शिव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव। और जीव कैसा है? ये अणु है, अणु प्रमाणात। कठोपनिषद 1-2-8, एषोनुरात्मा। मुंडकोपनिषद 3-1-9, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। श्वेताक्षतरोपनिषद 5-9। अर्थात ये अणु है। उत्क्रांति गत्या गति नाम ब्रह्मसूत्र वेदांत 2-3-19। क्यों? वेद कह रहा है सैदास्मा शरीरादुत्क्रामति सहाय दैत्य सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद। उत्क्रांति होती है। और ये वही के अस्माल लोकात प्रयंति ते चंद्रमस में ते गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद 1-2। तस्माल लोकात पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे। बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। वो फिर लौट कर आता है जीव। जीव जाता है, आता है, निकलता है, इसलिए सर्वव्यापक नहीं है। और ये अंश है। इस बात को 5 सूत्रों से बताया वेदव्यास ने वेदांत में। अंशो नाना व्यपदेशात मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवम परः स्मरन्ति च। ये 5 सूत्रों से। और ये अणु है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 10 सूत्र बनाए। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुते ऋति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत पृथ्गुपदेशात्। 2-3-19, 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28 तक 10 सूत्रों में बताया। और 3 सूत्रों में बताया कि जीव मध्यमाकार नहीं है। एवं च आत्मा अकार्यम 2-2-32 न पर्यायाद अविरोधो विकारादिव्या 2-2-33 अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2-2-34। इस प्रकार ये जीव अणु है और भगवान की शक्ति है, इसलिए अंश है और अनंत है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृता वेदस्तुति अनंत मात्रा की है। सचानंत्याय कल्पते। अनंत जीव है। अगर एक ही ब्रह्म सब जीव बन गया तो एक की मुक्ति होने पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए, एक के मर जाने पर सबको मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। सब जीव पृथक पृथक हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि ये जीव और माया पर भगवान का शासन है। भगवान की शक्ति से जीव कर्म करता है और भगवान की शक्ति से माया वर्क करती है। वो तो जड़ है। और यह भी बताया गया कि भगवान को जानकर ही ये माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होगी। इसके लिए भी आपको वेदों के द्वारा बताया गया। 6:15
श्वेताश्वतरोपनिषद, 3:8 श्वेताश्वतरोपनिषद, 1:8 श्वेताश्वतरोपनिषद, 4:16 श्वेताश्वतरोपनिषद, 4:14 श्वेताश्वतरोपनिषद, 4:11 श्वेताश्वतरोपनिषद, 2:15 श्वेताश्वतरोपनिषद, 6:13 श्वेताश्वतरोपनिषद, 6:12 श्वेताश्वतरोपनिषद, 2:12 कठोपनिषद, 2:13 कठोपनिषद, 1:12 कठोपनिषद, 1:6 श्वेताश्वतरोपनिषद, 4:7 श्वेताश्वतरोपनिषद। इन सब मंत्रों के द्वारा बताया गया कि भगवान को जानकर ही कोई माया को पार कर सकता है, आनंद पा सकता है। लेकिन फिर बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। केनोपनिषद आया, उसने बड़े लंबे चौड़े विस्तार पूर्वक अपने प्रमाणों के द्वारा बताया। केनोपनिषद 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 2:1, 2:3, 3:1:8 मुंडकोपनिषद, 2:4 तैत्तरीयोपनिषद, 2:9 तैत्तरीयोपनिषद, 1:3-10 कठोपनिषद, 1:3-11 कठोपनिषद, 3:2-22 वेदांत सूत्र। फिर आई भागवत, उसके मैंने कल आपको बताया 2:6 34, 2:6 36, 3:6 38, 10:14 38, 10:87 24, 10:87 41, 3:6 39। इन प्रमाणों के द्वारा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जान सकता भगवान को। फिर गीता से बताया 7:26, 7:13, 3:42 भगवान को कोई नहीं जान सकता। लेकिन अंत में मैंने कहा, श्वेताश्वतर मुनि कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमस परस्तात। 3:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। मैं जानता हूं ब्रह्म को, भगवान को, वो मायाधीश है, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। मैंने देखा है। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। मुंडकोपनिषद 2:2-7। हाँ, आपने देखा है? कैसे देख लिया आपने जी? सब वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत तो कहते हैं कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपनी साधना अपनी शक्तियों से कोई नहीं जान सकता। लेकिन अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो से जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20, तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। ये कह रहा है कि धातु प्रसादान महिमान मीशम। भगवान की कृपा से भगवान को कोई भी जान सकता है। गधा भी, कुत्ता बिल्ली, कोई भी। भगवान की कृपा से। कठोपनिषद में भी ये मंत्र है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 20वां मंत्र। वो छोटे से छोटा है। अच्छा,
और बड़े से बड़ा है। हाँ, ऐसा कैसे? ऐसे ही है। अगर सबसे छोटे से छोटा न हो तो सबसे छोटा में व्याप्त कैसे होगा? और अगर सबसे बड़े से बड़ा न हो तो सबसे बड़ा वाला महाप्रलय में भगवान में लीन कैसे होगा? इसलिए वो दोनों है। इसीलिए तो वो बुद्धि से परे। अभी जीव जो है ये अणु है, बस। ये बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। ये बस एक परिभाषा है कि छोटा सा अणु है। लेकिन इस अणु जीव में भी भगवान व्याप्त है। या आत्मनि तिष्ठत। फिर कहता है कठोपनिषद, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैश वृणुते ते न लभ्यस्तैष आत्मा वृणुते तनुक्वम स्वम। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। ये प्रवचन सुनने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। न मेधया, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी नहीं वो ग्राह्य हो सकता। न बहुना श्रुते, न 1000 बार कोई सुना करे शास्त्र वेद तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। फिर यमे वैसे वृणुते, जिस पर वो कृपा कर दे बस उसको मिलेंगे। मुंडकोपनिषद में भी यही मंत्र है। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद। उसने कहा देव प्रसादाच, 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। उसकी कृपा से वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है, देख सकता है, पा सकता है। जैसे हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से व्यवहार करते हैं फिजिकल, ऐसे कर सकता है। इसीलिए उसकी परिभाषा की है दूरात सुदूरे तदिहांत केचा। वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। इतना समीप है कि आप में रहता है, आप उसमें रहते हैं। जैसे दूध में घी रहता है। तुलसीदास ने कहा है ना, आनंद सिंधु मध्य तव बासा अबिनु जाने कत मरसी पियासा। आनंद सिंधु के बीच में रहता है जीव। कबीर दास की उल्टवासी में उन्होंने लिखा कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबी पानी में खड़ा होके कपड़ा धोता है और प्यासा है। पानी में खड़ा है और प्यासा है। हरिर्हि साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। यानी पानी महमीन पियासी
सुन सुन मोहि आवती हासी, हंसी आ रही है। गंगा जी में समुद्र में मछली है और प्यासी है। अरे उसी में तो रहती है, वो प्यासी कैसे होगी? नहीं साहब, आप मानते ही नहीं। ऐसे ही है। ये जीव ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म के आनंद से वंचित। भागवत क्या कहती है? अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत वही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्मन्। करोड़ कल्प बुद्धि लगा के मर जाए कोई, तपस्या करके मर जाए कोई, है भगवान का न सर मिलेगा न पैर। वो जरा सी कृपा कर दे, कृपा कटाक्ष, और बस काम बन जाए। 10-14 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। अरे गीता तो आप लोगों ने सुनी है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने। अब अर्जुन सिर हिलाता गया ऊपर से, हाँ हाँ हाँ, भीतर नहीं घुसा। उसने बीच में एक बार भी नहीं कहा बस बस समझ गए हम युद्ध करेंगे। अब भगवान लेक्चर दिए जा रहे, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पतंजल, वैशेषिक। 18 अध्याय अपना स्वरूप भी दिखा दिया कि मैं भगवान हूं, अब तो मान ले मेरी बात। अंत में जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ दिमाग से निकाल दे, धर्म धर्म धर्म, मेरी शरण में आ जा, बस चुपचाप आंख मूंद के। महाराज बार बार आप कहते हैं मेरी शरण में आ जा, अरे पाप लगेगा सो इनको मारेंगे। अरे गधे, मेरी शरण में आने के बाद तू चाहे जो कुछ करे, न पाप लगेगा न पुण्य, कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पुलिस गोली चलाती है और पब्लिक मरती है तो पुलिस को सजा नहीं मिलेगी। पुलिस के पास एक जवाब है, हमको ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने, चला दो पब्लिक पर गोली, चला दिया। 10 आदमी मर गए, हाँ हमने मारा 10 आदमियों को। मजिस्ट्रेट से पूछा गया आपने गोली चलवा के 10 लोगों को मरवा दिया? उन्होंने कहा साहब अगर मैं 10 लोगों को न मरवा देता तो 1000 आदमी मर जाते। अच्छा ये बात है तो ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में नहीं आएगा तब तो पाप पुण्य की पोथी तेरे सामने आ जाएगी, और अगर मेरी शरण में आ गया तो पाप पुण्य दोनों नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। 18वें अध्याय के आखिर में 72वां श्लोक समझ में आ गया अर्जुन? उसने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हाँ महाराज,
समझ गए। लेकिन त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से ये ज्ञान हुआ है। हम तो बुद्धि लगा लगा के थक गए थे। 18 अध्याय आपका बेकार गया था। अब आपने कृपा कर दिया तो हो गया ज्ञान। भगवान जिस पर कृपा कर दें वो भगवान को जान सकता है, देख सकता है, पा सकता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा नाशहि सब रोगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। आजकल बहुत से बाबा हमारे देश में ऐसे हैं कि वो रजिस्टर बनाए हैं और जिसको चेला बनाते हैं कहते हैं साइन करो, एक चीज छोड़ा, काम छोड़ा या क्रोध छोड़ा या लोभ छोड़ा, तो बेचारा साइन कर देता है। छोड़ेगा थोड़ी, छूटेगा भला की चीज है। अरे तुलसीदास जी कहते हैं नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। करोड़ों दवा कर डालो, ये काम क्रोध लोभ मोह कभी नहीं जा सकते। ये कैसे जाएंगे? राम कृपा नाशहि सब रोगा। बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी और बिना माया के गए उसके नौकर चाकर ये सब कोई नहीं जाएंगे। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र के नहीं गए ये क्रोध लोभ मोह। विश्वामित्र शरीर के मुनींद्र जो नया स्वर्ग बना दे, स्वर्ग बना दिया नया त्रिशंकु के लिए। वो वशिष्ठ को मारने के लिए रात को 12 बजे उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए। ये ऐसे काम क्रोध लोभ मोह है। नर पामर करके तक बाता, मनुष्य की क्या हैसियत है। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु नाथ काहू पदरोपी। प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं, बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे। हो जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। ये जो भ्रम है ये बिना राम कृपा के नहीं जाएगा। रजत सीप मह भासज में जथा भानु कर बारी। बिना भगवान की कृपा के कोई बात नहीं बनेगी। न माया जाएगी, न काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे, न आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख जाएंगे। और भगवान के प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है।
तो तात्पर्य क्या निकला वेद से लेकर रामायण तक? जिस पर भगवान कृपा कर देंगे वो भगवान को जान लेगा, और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को जाना है, पाया है। अभी कलयुग में भी तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। लेकिन कैसे किया? भगवान की कृपा से। तो क्यों जी, अगर भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना है तो फिर अपन लोगों की छुट्टी। राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। अरे जब राम कृपा होगी तब माया वाया जाएगी, राम राम मिलेंगे, उनको हम जानेंगे। जब जानेंगे तब मानेंगे, तब प्यार होगा। फिर हम लोगों को दंड क्यों दिया जाता है? तुमने पाप किया, तुम भगवान को भूल गए, अपराधी हो, गुनहगार हो। अरे माया से तो ब्रह्मादिक हारे हैं, मेरी क्या हैसियत है महाराज? अब आप ही तो कह रहे हैं मेरी कृपा के बिना माया नहीं जाएगी। तुम मुझसे आशा करते हैं मैं माया को भगा दूं और अपनी छोटी सी माइक बुद्धि से आपको जान लूं? अरे अपने आप को तो मैं जान नहीं सका अभी तक, अपनी बीबी या बच्चों को तो जान नहीं सका, आपको क्या जानूंगा मैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना होता तो अनादिकाल से अब तक ये सृष्टि क्यों होती? भगवान कृपा कर देते और कह देते संसार के समस्त जीवों पर मैं कृपा करता हूं, सबकी माया चली जाए और सब मुझको जान ले, देख ले, पा ले। बस ये थोड़े से महापुरुष हुए और बाकी चक्कर लगा रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं 84 लाख में। इसका मतलब ये है कि कोई शर्त है भगवान की, उन लोगों ने पूरी कर दी है, हमने पूरी नहीं की। जिसने पूरी नहीं की वो 84 लाख में घूम रहा है, जिसने वो शर्त पूरी कर दी वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया। वो क्या शर्त है आगे बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।